दोस्तों, पुदीना को आप अब तक चटनी के रूप में उपयोग करते आए हैं, लेकिन आयुर्वेद में पुदीना को एक अद्भुत औषधि माना गया है, जो न केवल स्वाद और ताजगी देता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, चमत्कारी है। आज मैं पुदीना के बारे में जानेंगे और कौन कौन से बीमारियों में कैसे उपयोग किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए पहले पुदीना को देखते हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पुदीना है। आप सभी के घरों में रोज आता होगा। हर तरह से इसको या तो रायता में, या आप चटनी के रूप में, या नींबू पानी के रूप में, कहीं ना कहीं पुदीना का आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते होंगे। खासकर गर्मियों में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसको मेथाल नाम से जाना जाता है और इसके रस का इतना ज्यादा वर्णन नहीं है किसी निर्घंटु में, लेकिन इसका एक जगह मैंने देखा कि इसका रस कटु और तिक्त माना जाता है। इसका गुण लघु और रुक्ष है और इसका वीर्य शीत है, क्योंकि ये ठंडा प्रवृत्ति के होता है, तो इसीलिए इसका वीर्य शीत है, ज्यादा कुछ दिया नहीं है। विपाक कट्टू है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पुदीना है और चारों तरफ से यहाँ पुदीना लगाया गया है। आप चटनी के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका औषधि, ये गुण के बारे में जाने तो ये सबसे ज्यादा तो पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। चाहे पेट में आपके गैस हो, ब्लोटिंग हो, चाहे एसिडिटी हो, उन सब में पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। पुदीना के बारे में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत अच्छी इसमें रिसर्च आया है, जो पुदीना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एविडेंस में से एक 2014 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है। पुदीना के सबसे वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जैसे खास करके जिनको गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, जिसको पचता नहीं है, एसिडिटी होता है, उसमें खास करके पुदीना का उपयोग किया जाता है। पुदीना की चटनी तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है। आप सभी लोगों ने इसका उपयोग किया होगा। लेकिन पुदीना को आप, जिनके पेट में गैस होता हो, ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस समय पुदीना के 10 से 15 पत्ते ले लीजिए और 1 चम्मच अजवाइन, और उसमें छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का कूट के डाल दीजिए और 4 कप पानी ले लीजिए और उसमें डाल करके आप इसको उबालिए। उबलते उबलते जब 1 कप से थोड़ा ज्यादा पानी रह जाए तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट अनुसार काला नमक डाल दीजिए। और काला नमक जब डालेंगे तो उसके साथ में आप 1 नींबू को काट लीजिए और आधा नींबू उसमें, जब जिस कप में आप पी रहे हैं उस कप में निचोड़ दीजिए और फिर उसको पीजिए। एक तो वो चाय की तरह टेस्ट बन जाएगा, दूसरे आप कुछ ही क्षण में आपके पेट के दर्द गायब हो जाएगा। एकदम आप ठीक हो जाएंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत होता है कि थोड़ा सा दर्द हुआ, गैस हुआ, तो गैस के आप दवाई ले लेते हैं, दर्द की दवाई ले लेते हैं। तो आप जरूर इसका प्रयोग कीजिएगा जब आपको गैस हो जाए,
बहुत लोग इनो लेते हैं। तो जब भी आपको गैस हो तो पुदीना के पत्ते और अजवाइन और उसमें अदरक डाल के जरूर इसका उपयोग कीजिए। जिनको श्वास लेने में तकलीफ हो या खांसी जुकाम हो तो वो फेशियल स्टीम अपने पास ले लीजिए और उसमें 10 से 15 पुदीना के पत्ता आपको डालना है। 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए। पुदीना का तेल आता है उसको 5-6 बूंद डाल दीजिए उस पानी में और आप फेशियल स्टीम लीजिए। उससे आपके जो नाक बंद है वो ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम खांसी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके काढ़ा भी पी सकते हैं खांसी जुकाम में। जैसे इसके पुदीना के पत्ते ले लीजिए, तुलसी के पत्ते ले लिए, अजवाइन ले लिए, हल्दी ले लिए और इसको काढ़ा बनाइए 4 कप पानी में जैसे मैंने बताया था और उबालिए और 1 कप पानी बच जाए तो छान के पीजिए, आपके खांसी ठीक हो जाएगा। जिनके पास फेशियल स्टीम नहीं है वो अपने घर में किसी पात्र बड़े ले लीजिए और उसमें पुदीना के पत्ती डालिए, अजवाइन डालिए, हल्दी डालिए और धीमे गैस पर इसको स्टीम कीजिए और तौलिया ओढ़ लीजिए और भाप लीजिए। उसमें भी आपको बहुत उपयोगी होगा। आपके जो नाक जाम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसके पत्ते को आप चाहें, पुदीना के पत्ते को चाहें तो आप इसका पत्ते को, ये पुदीना है तो इसके पत्ते को तोड़ के छाया में सुखा लीजिए और छाया में सुखा करके आप इसके चूर्ण बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं और पाउडर बना करके आप इसके गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं तो भी आपके पेट की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। इसमें तासीर इसका ठंडा होता है तो पेट में आपके एसिडिटी हो, जलन हो, उसमें भी आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। अगर दर्द हो रहा है तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसका उपयोग आप इसके पाउडर को छाछ में कर सकते हैं। छाछ में मिला करके अगर पीते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही इसकी हरी हरी पत्तियों को लेकर के पीस के अगर छाछ में मिलाते हैं तो रायता के तरह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है और पेट के लिए भी आपके बहुत ही उपयोगी होगा। जिनको IBS है, बार बार उनको जाना पड़ता है टॉयलेट में, तो वो भी पुदीना को पीस करके और छाछ में मिला करके अगर पीते हैं तो उनकी IBS में बहुत ही राहत मिलेगा, आराम मिलेगा। तो ये जरूर आप कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अपने दवाइयाँ ले रहे हैं उसको लीजिए, लेकिन ये छोटे छोटे जो औषधियाँ हैं इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके तेल आता है पुदीना तेल, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेथॉल पिपरमेंट होता है, पिपरमेंट ऑयल, जो बहुत ही अद्भुत असर करता है। जिनके सिर दर्द है 2-4 बूंद अगर लगा ले तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। जिनको एंजाइटी है, तनाव है, डिप्रेशन है, अगर वो इसके तेल को लगाते हैं तो तुरंत माइंड रिलैक्स हो जाता है, ठंडा मिलता है, उनके एकदम आराम सुकून मिलता है। तो आप इसके तेल का उपयोग कर सकते हैं। अगर बॉडी में कहीं दर्द है तो जिस जगह पर दर्द है तो इसके तेल को आप लगा सकते हैं, जिससे आपके दर्द ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं भी दर्द हो, चाहे गर्दन में हो, हाथ में हो, कहीं चोट लग गई हो, तो उस दर्द पर अगर इसके तेल पुदीना को लगाते हैं तो बहुत ही उपयोगी होगा, रामबाण की तरह काम करेगा। तो इसका तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। पुदीना का पेट के लिए खासकर माना जाता है, तो आप पुदीना को पेट के लिए, पाचन के लिए, जिनको पचता नहीं है, बदहजमी है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे इसका चूर्ण
की तरह बना करके पानी के साथ ले लीजिए या छाछ में ले लीजिए या चटनी के रूप में तो सभी लेते हैं, तो आप चटनी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसका शिकंजी बना सकते हैं। नींबू ले लीजिए और इसका पत्तियों को हरी हरी पीस करके और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा, लेकिन आपके पाचन के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। तो आप पुदीना को इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।